हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 पर। दोस्तों, आज हम लोग इन सेंटर के पार्ट 3 की बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग इन सेंटर के पार्ट 2 के बात कर चुके हैं। पार्ट 2 में किस तरीके के कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। आज हम 6 पॉइंट की बात करेंगे। इन सेंटर पे 6 पॉइंट क्या है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 5 पॉइंट देख चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उन वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि सारे वीडियो आपस में इंटरलिंक है। और जैसा कि आप हमारे पढ़ाने का तरीका जानते हैं, हम आपको हर वीडियो में हर पॉइंट पे ये बताएंगे ऐसा क्यों हुआ, विद प्रूफ। उसका प्रूफ भी बताते हैं। प्रूफ इसलिए कि अगर कभी इंटरमीडिएट टर्म से क्वेश्चन आया एसएससी ने या टीईटी ने या किसी भी एग्जाम में जिसमें ज्योमेट्री पूछी जाती है, ठीक है, चाहे आपके कैट लेवल तक का पेपर क्यों ना हो, अगर इंटरमीडिएट टर्म से क्वेश्चन आया तो आप उसे इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, मान लीजिए हमने इसका नाम रख लिया कुछ ए बी और सी, और हमें पता है ये हमारा अंतः केंद्र आई हुआ। अंतः केंद्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे हम एक क्या बना सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं। तो आज हमारा 6 पॉइंट, और इस पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आज का। ठीक है, इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेपर में बहुत बार आए हैं। आप प्रीवियस से उठा के देख लीजिए, आपको 10 50 क्वेश्चन इस पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अब देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूं एंगल बी आई सी, एंगल बी आई सी इज इक्वल टू व्हाट, 90 प्लस 1/2 एंगल ए। एंगल बी आई सी इसकी बात कर रहा हूं, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 प्लस 1/2, सामने वाले इसके सामने जो कोण है उसका आधा, एंगल एक का। सेम अगर वो मुझसे पूछता ए आई सी, हमसे कहता ए आई सी, तो हम क्या कहते हैं, सेम कहते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस। अब इसके ए आई सी के सामने क्या बी है, तो 1/2 एंगल बी। बात समझ में आया, 1/2 एंगल बी। तो इसका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल बी। अब अब अगर वो मुझसे पूछ लेता इस वाले एंगल का बताओ, एंगल बी आई ए, एंगल बी आई ए तो कुछ नहीं, 90 डिग्री प्लस एंगल इसके सामने एंगल कौन सा, सी है, तो एंगल सी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल सी। क्लियर है बात। अब दोस्तों, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह आपको पता होना चाहिए। से 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अब इसी के साथ ऐसा कैसे हुआ इसका प्रूफ, क्योंकि के क्वेश्चन जब टफ बनेगा तो इंटरमीडिएट टर्म से बनेगा, तो इसलिए इसी के साथ इसका प्रूफ कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए इसको समझते हैं। अब हम जानते हैं इसका क्या प्रूफ। ये मेरे पास में एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इसमें हम केवल और केवल बात कर रहे हैं बी आई सी त्रिभुज की। हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं ये आप ऐसे करके देख लीजिएगा। ये मैंने इस तरीके से इसको अंडरलाइन कर दिया है जिससे आपके ये चीज समझ में आए। ठीक है, अब देखिए, हमने आपसे कहा त्रिभुज बी आई सी में, अब ये हमें पता है ये एंगल बी का हाफ है और ये एंगल सी का हाफ है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल बाय सेक्टर है। अगर ये चीज नहीं पता है इन सेंटर वाली, तो ये आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसमें आपके क्लियर होगी ये बात। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, मेरी बात ध्यान समझिएगा, हम यहाँ से क्या कहेंगे, एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 प्लस एंगल ये वाला, ये क्या है, बी आई सी। हमने कहा एंगल बी आई सी। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अगर ये चीज नहीं पता है तो हमारी ज्योमेट्री की पहली वीडियो को देखिए। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ये बात आपके क्लियर हुई। चलिए, अब बात कर रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी मतलब बड़े वाले त्रिभुज में।
कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस और नो, बात समझ में आती है? अब ये मेरी इक्वेशन सेकंड है और ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को 2 से भाग कर देंगे, इक्वेशन सेकंड को 2 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा एंगल ए बाय 2 प्लस एंगल बी बाय 2 प्लस एंगल सी बाय 2 इज इक्वल टू, अगर इसको करा तो ये भी जाएगा 90 डिग्री। यहां तक बात समझ में आती है आपके? अब देखिए इसके बाद कुछ नहीं करना, इसके बाद लिखेंगे एंगल बी बाय 2 प्लस एंगल सी बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसकी वैल्यू रख देंगे, ये जो वैल्यू है, ठीक है। अब इसकी क्या क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, ये जो वैल्यू है हमने उठा के वैल्यू रख दी बी बाय 2 और सी बाय 2 की, ठीक है। जब हमने वैल्यू उठा के रखी तो इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पे आप लिख लो, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करने पर, जब आपने इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करी, अब आपको इक्वेशन फर्स्ट तो पता है, तो हमने लिख दी 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2 प्लस एंगल बी आई सी बराबर 90 बराबर 180 डिग्री। और एक कॉपी पेन अपने साथ में लेके बैठिए और इससे नोट्स तैयार करिए, ठीक है। नोट्स तैयार करने के बाद में उन नोट्स को पढ़िए, ठीक है। सबसे पहले तो आप पूरी वीडियो देखिए और एक कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स तैयार करिए। नोट्स तैयार करने के बाद नोट्स को पढ़िए, कहीं पे डाउट आए तो वीडियो फिर से देखिए, और अगर कहीं डाउट नहीं आए तो बस उन नोट्स से ही प्रिपरेशन करिए, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ये उठ के इधर चला जाएगा, हमने भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना? बात समझ आती है? अरे कुछ तो बोलो, समझ आ रही है कि नहीं? वी आई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जाएगा तो माइनस में, देखो ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस में, 90 डिग्री है माइनस का है, प्लस में जाएगा एंगल ए बाय 2। देखो मैं आपको एक छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ, माइनस है तो प्लस में जाएगा, प्लस है तो माइनस में जाएगा, इस तरीके से बताओ कौन पढ़ाता है, कौन बताता है? लेकिन बता रहे हैं कि आपके सारे बेसिक क्लियर हो। 180 में से 90 गया तो 90, और ये प्लस ए बाय 2, और यही तो दोस्त मेरे प्रूफ करना था, यही तो मेरा प्रूफ था। तो बात समझ में आई आपके? अब इसके बीच में जो भी टर्म्स होंगे आप उसे कर पाएंगे पेपर में। अब आपसे कैसे भी पूछ ले, एक तो ये डायरेक्ट तो आपको याद रखना है जो हमने थ्योरम लिखाई, तो उसके संग अब ऐसे पूछ लेगा पेपर में इंटरमीडिएट टर्म, तो आप कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर होती है बात? समझ में आती है बात मेरे दोस्तों? चलिए अब मैं आपसे बात कर रहा हूं अगले पॉइंट की, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब किसकी बात कर रहा हूं आपसे? अगले पॉइंट की। अब अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगला पॉइंट क्या कहता है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास में क्या है, एक ट्रायंगल था, कौन सा था? ट्रायंगल था ए बी और सी। ए बी सी एक ट्रायंगल था, उसकी हमने साइड को आगे बढ़ा लिया, एंगल बी पॉइंट बी की साइड को, पॉइंट सी की साइड को क्या करा, आगे बढ़ा लिया। एक चीज तो हमें पहले से ही पता है, एक चीज तो हमें पहले से ही पता है कि ये इसका जो एंगल वाई सेक्टर है, इसका जो एंगल वाई सेक्टर है और इसका जो एंगल वाई सेक्टर है, यहाँ पे जो कोण बनाएंगे, यहाँ पे जो एंगल बनाएंगे, वो कितने का बनाएंगे? 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय 2। यस और नो बनाएंगे? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हमने इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल का एक बाइसेक्टर खींचा, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का एक बाइसेक्टर खींचा। अब देखिए इस वाले एंगल का बाइसेक्टर कुछ ऐसा आया, आधा डिवाइड का, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर कुछ ऐसा आया,
आधा डिवाइड करा, क्लियर है बात, इसने इसको आधा, इसने इसको आधा करा। तो ये जो कोई पॉइंट है हमने मान लिया ये P, ये कौन सा पॉइंट है P। तो ये जो पॉइंट होगा इसको जो बाहर से डिवाइड कर रहा है एंगल बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं एक्स सेंटर। क्या बोलते हैं? एक्स सेंटर। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? एक्स सेंटर। और एक्स सेंटर पे बना कोण ये कितने का होगा? तो ये होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। इसका आधा होगा, इस एंगल में 90 घटा के आधा होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, समझ में आई बात? क्या बताया? एक्स सेंटर पे बना कोण, कितने का होगा? एक्स सेंटर पे बना कोण कितने का होगा? एंगल बीपीसी, एंगल बीपीसी, एंगल बी ये वाला गया, ठीक है, फिर ये गया, ये वाला, इस वाले एंगल की आपसे बात कर रहा है। ये वाला जो एंगल है बीपीसी कितना होगा? हम कहेंगे ये होगा मेरे प्यारे दोस्तों 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल ए का हाफ माइनस में लगा के। ठीक है, अब हम जानेंगे इसका प्रूफ, प्रूफ कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका क्या जानेंगे? प्रूफ जानेंगे। अब इसका प्रूफ जानने के लिए आपको कुछ बात समझनी होगी, उस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाऊं। ठीक है, सपोज करिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। अब इस स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन मैंने और ड्रॉ कर ली। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन और ड्रॉ कर ली। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कोई एंगल है, ये कोई एंगल है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। ये कोई एंगल है, मान लो अल्फा, और ये कोई एंगल है बीटा। ठीक है, अब हमने क्या करा? अब हमने फिर से एक लाइन ड्रॉ करी। अब की बार ये इसका एंगल वाई सेक्टर है, इसका एंगल वाई सेक्टर है। एक लाइन और ड्रॉ करी, हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, एक लाइन और ड्रॉ करी, ये इसका एंगल वाई सेक्टर है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है यहां से यहां तक, अगर ये एंगल बाय सेक्टर है तो ये अल्फा बाय 2 और ये अल्फा बाय 2 होगा कि नहीं? ये बीटा बाय 2 और ये बीटा बाय 2 होगा कि नहीं? होगा। और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा कितना है? 180 डिग्री। क्यों? एक रेखा पे बना कोण, अभी ये देखो ध्यान से देखना, ये पूरा बीटा है और ये पूरा अल्फा है, तो एक रेखा पे बना कोण 180 डिग्री। अगर हम इसे आधा कर दें, इसे 2 से डिवाइड कर दें इस पूरी इक्वेशन को, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है ना? हम इसका प्रूफ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम इसका? ये जो प्रॉपर्टी है इसका प्रूफ क्या है, किस तरीके से ये आया। ठीक है, अब हम क्या कर दें मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से समझना कि हमने जब इसका आधा करा तो ये हो गया अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब दो एंगल बाय सेक्टर हमेशा 90 का कोण बनाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ऐसे कि दो कोण अर्धक कितने का कोण बनाएंगे? ठीक है, तो 90 का कोण बनाते हैं, ये 90 का कोण होगा। आपके बात समझ में आई? तो ये तो एक हमने बात सीखी। अब इस चीज को अप्लाई करेंगे कहाँ पे? ये देखो मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये एक पॉइंट है और ये एक क्या है? ये एक एंगल बाय सेक्टर है और एक एंगल बाय सेक्टर ये है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का एंगल 90 डिग्री होगा और यहां से यहां तक का एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? दोनों एंगल बाय सेक्टर हैं, दोनों एंगल बाय सेक्टर। अभी सीखा है 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं प्रूफ, हम कह सकते हैं एंगल पी बी आई, एंगल पी बी आई is equal to angle PCI is equal to 90 डिग्री।
क्यों 90 डिग्री है ये आपको अपन ने बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं चतुर्भुज IBPC की। आई ऊपर है, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं जिससे आपको समझ में आए। ये चीज हमारा पॉइंट है आई, ये हमारा पॉइंट है कौन सा आई। IBPC चतुर्भुज में बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, इन चारों कोणों का मान, ये चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कौन कौन से, एंगल BIC प्लस एंगल IBP प्लस एंगल ICP प्लस एंगल, अब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, क्योंकि यही तो चतुर्भुज का एंगल है। तो क्या कहेंगे, BPC बराबर 300 बराबर कितना, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इन दोनों की वैल्यू देखो हमें पता है, VIC की जो वैल्यू है, BIC की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो आपको पता है कितनी है, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A/2 प्लस इसकी 90 डिग्री, इसकी 90 डिग्री, इन दोनों की देखो यहाँ से, और BPC की ही वैल्यू निकालनी है। अब आप ध्यान से देखो, 9, मेरी बात ध्यान से देखो, 9 18 27 270, 270 अगर 360 में से माइनस होगा, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हो BPC, या चलो डायरेक्ट नहीं कर रहा है, 360 डिग्री माइनस, ये सब जुड़ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में 270 है, इधर माइनस में आएगा, ये प्लस में है, देखो A/2 इधर माइनस में आएगा। ठीक है, अब इसमें से इसे घटाया तो कितना बना, इसमें से इसे घटाया तो कितना बना, 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, और यही तो हमें प्रूफ करना था। एक्स सेंटर पे बना कोण 90 डिग्री माइनस A/2 का होता है, एक्स सेंटर पे बना कोण 90 डिग्री माइनस A/2 का होता है। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये याद रखेंगे, एक्स सेंटर पे बना कोण 90 डिग्री माइनस A/2 का होता है। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं अगले पॉइंट की। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा अगला पॉइंट, कि अगला पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है। अब देखिए हम अपने अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगला पॉइंट क्या कहता है कि अब देखो, अगर मैं यहाँ पे, मैंने एंगल बाय सेक्टर खींचा, इसका कुछ नाम रख देते हैं ABC, ये था P, ये पॉइंट था P और ये पॉइंट था I। ठीक है, तो ये एक्स सेंटर था, अगर ये एक्स सेंटर होगा तो इससे एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, जाहिर सी बात है एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे इससे, है ना। और अगर हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे मत करिए, चलो मैं एक सर्किल बना ही देता हूँ, नहीं तो फिर आपका समझ में नहीं आएगा वो। चलिए इससे मैंने इसे मानकर एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब देखिए सर्किल कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, वो इन तीनों साइडों को छूता हुआ जाएगा। ठीक है, इसको छुएगा और इसको छुएगा, यहाँ पे एक सर्किल बना लिया, और ये इसका क्या केंद्र है, तभी तो एक्स सेंटर हुआ ना, क्योंकि एक क्या बनेगा, सर्किल बनेगा। अब इसमें हमारी होगी त्रिज्या, ये और ये त्रिज्या, इसे कैपिटल R से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो अब ये एक्स सेंटर की त्रिज्या क्या होती है, एक्स सेंटर की त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, ये कैपिटल R से डिनोट मत करिए, स्मॉल r से ही करिए, क्योंकि बाद में हम सर्कम सेंटर को उससे डिनोट करेंगे, बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने स्मॉल r से ही इसको डिनोट कर दिया, बस इसको बोल दिया R1। तो हमने कहा R1 बराबर क्या होगा,
ठीक है, R1 बराबर क्या होगा। अब देखो ये वाली भुजा कितनी है, ये वाली भुजा ए है, तो हम कहेंगे डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। अगर इस वाली भुजा पे बना, यही चीज अगर हम इधर बनाए होते, सपोज करिए कि ये ऐसे करके कुछ आगे की ओर इधर गया होता और ये कुछ आगे की ओर इधर बढ़ा होता और इधर एक सर्किल हम ड्रॉ करे होते जो इसको होता, तो ये किस पे ड्रॉ हुआ है, बी पे ड्रॉ हुआ है। तो इस कंडीशन में जो R2 होगा, जो हमारा R2 होगा वो होगा डेल्टा एस माइनस बी। यहाँ पे जो ये कोई सेंटर बना लो यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी वो बी पे बन रही है, और ऐसे ही आप इसको भी कर सकते थे। इस वाई लाइन को इधर आगे बढ़ा लो और इस वाई लाइन को इधर आगे बढ़ा लो, और यहाँ पे एक सर्किल ऐसे करके एक सर्किल बना लो। ठीक है, और ये जो सर्किल है, इस सर्किल में यहाँ पे कोई सेंटर होगा और ये सी होगी, तो हम कहेंगे R3 या R2 R3 डेल्टा एस माइनस सी। तो आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे तीन तरीके से एक्स सर्किल बन सकते हैं, एक्स सेंटर तीन होते हैं, क्योंकि तीनों भुजाओं पे बनेंगे, तीन तरीके से बन सकते हैं। तो हमारा क्या होता है, ये तीन होती हैं त्रिज्याएं, जिस भुजा पे बना होता है उस वाले को सेमी पेरीमीटर से माइनस कर देते हैं। ठीक है, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। अगर सी वाली भुजा पे बना है जिसकी लंबाई सी है तो उसमें से करेंगे माइनस, बी वाली पे बना है बी से, और ए वाली पे बना है तो ऐसे करेंगे। दोस्तों अब हम जानते हैं इसका प्रूफ, किस तरीके से ये हुआ या किस तरीके से ये आया। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी तुरंत लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं हम इसका प्रूफ। अब दोस्तों इसका प्रूफ हम देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं। ठीक है, हमारा एक ट्रायंगल तैयार हो गया, ए बी और सी। अब सेम चीज करनी है भाई, कि उसकी साइड्स को आगे बढ़ानी पड़ेगी। हमने साइड्स को आगे बढ़ा लिया, ये इधर वाली साइड आगे बढ़ गई और ये इधर वाली साइड आगे बढ़ गई। ठीक है, अब हम डालेंगे क्या, एक सर्किल बनाएंगे भाई, एक सर्किल भी हमें बनाना पड़ेगा। हमने एक सर्किल बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे पड़ेगा एंगल वाई सेक्टर। क्या पड़ेगा, एंगल वाई सेक्टर। ये पड़ा इसका एंगल वाई सेक्टर और ये पड़ा इसका एंगल वाई सेक्टर। ये पड़ेगा एंगल वाई सेक्टर, पड़ गया, एक सर्किल बन गया। ये मेरा जो पॉइंट हो गया, ये मेरा जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, एक्स सेंटर हो गया। ठीक है, पी मान लिया इसको कि ये पॉइंट पी या ओ, जो भी आप मानना चाहो, पी मान लो, ओ मान लो, एक्स सेंटर हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रूफ की बात कर रहे हैं हम आपसे, और यहां से यहां तक ये क्या है, इसकी यहां से यहां तक ये त्रिज्या है। ठीक है, आर, ऐसी ये त्रिज्या है, सेंटर से इसको मिलाया आर। ऐसे ही ये त्रिज्या, सेंटर से इसको मिलाया आर। क्लियर है, या आर वन मान लो, हमने आर वन लिया था उसको उस टाइम। अब इस वाली लाइन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस वाली लाइन को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, इस वाली लाइन को, ये जो थी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, और ये हमें पता है ये ए है, इसकी लंबाई यहां से यहां तक। क्लियर है, अब देखिएगा बहुत ध्यान से मेरी बात को, हम कहेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब ए ओ बी कौन सा है, ए, ये वाला। ठीक है, ए ओ बी, इस वाले की बात कर रहे हैं, ये वाला। तो ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। ए, अब थोड़ा सा अलग पेन से डिनोट करता हूं, ये ये और ये।
तो ये AOC का क्षेत्रफल, ठीक है। माइनस माइनस करा, क्या माइनस करा, ये BOC का ये वाला क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। तो इस पूरे में से जब ये वाला हिस्सा आपने माइनस कर दिया तो केवल यही दो हिस्सा तो बचा, ये वाला हिस्सा ही तो बचा। तो हम कहेंगे बराबर है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के। त्रिभुज ABC का ही क्षेत्रफल तो बचा, बस ये जब आपने वो माइनस कर दिया, बोलो कुछ तो बचा कि नहीं बचा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे AOB का क्षेत्रफल, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस पूरे की जिसको मैं अभी कलर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इस AOB का क्षेत्रफल क्या होगा, ये इसकी हाइट हो गई और ये इसकी साइड हो गई, ठीक है। ये इसकी हाइट हो गई और ये इसकी साइड हो गई। तो अगर अपन इसकी बात करेंगे तो कहेंगे 1/2 CR1, 1/2 CR1। भाई ये C है, ठीक है, ये C है और ये B है। तो 1/2 और ये इसकी हाइट है, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज में उसके जो हाइट होती है वो त्रिभुज के बाहर हो सकती है, प्लस AOC में सेम। अब AOC की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये इस पूरे की बात कर रहा हूं, इस पूरे की AOC में पूरे की, ठीक है। तो इस पूरे में देखो क्या होगा, इस पूरे में ये इसकी देखो हाइट और B इसकी बेस, तो B इंटू R1 माइनस, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वाले की, दूसरे कलर के पेन से आपको दिखाता हूं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वाले ट्रायंगल की, ठीक है। ये जो मैंने कलर्ड करा, BOC का क्षेत्रफल। अब BOC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये इसकी हाइट है A और ये R, 1/2 AR1 इज इक्वल टू डेल्टा, इसे तो डेल्टा ही मान रखा। अब यहां से देखो, अगर आपने R1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा C प्लस B माइनस A/2, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो बताए। अब हम क्या करेंगे, R1 C प्लस B, एक बार A जोड़ दो, एक बार A घटा दो अपने पास से, और एक बार A तो था ही, /2 इज इक्वल टू डेल्टा। ये क्या करा मैंने, एक बार A जोड़ दिया, इसे मैं अलग पेन से डिनोट कर दे रहा हूँ, इससे आपको समझ में आए। ये मैंने एक बार A जोड़ दिया और एक बार A घटा दिया, तो कोई फर्क पड़ा, 2 रुपए दिए 2 रुपए ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वापिस वाला है, पुराना वाला। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो पूरा S हो गया, ये पूरा किसको डिनोट कर रहा है, S को। तो R1 ये हो गया S और ये हो गया 2A माइनस 2A/2 इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। यार सॉरी, ये S नहीं हुआ, S नहीं हुआ, गलती हो गई थोड़ी सी, बाय मिस्टेक गलत लिख गया। इसे मैं लिख सकता हूँ R1 इज इक्वल टू C प्लस B प्लस A/2 माइनस 2A/2। इसको S मत बोलना। अब ये क्या हुआ, अब ये S हुआ, A प्लस B प्लस C/2 S। अब ये S हो गया, तो हम कहेंगे S और ये 2 से 2 कट गया, माइनस A इज इक्वल टू डेल्टा। R1 की वैल्यू चाहिए थी, तो हम यहाँ से कहेंगे R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस A। यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। तो कितना इंटरेस्टिंग था ये, देखिए कितना बढ़िया था, अपने को कितना जो सीखने को मिला इस चीज में। अभी अगर एरिया वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत इजीली कर पाओगे, अगर आप इन तरीकों को समझ गए हो तो। और एक्चुअली में यही ज्योमेट्री है, हर चीज की बेसिक को जानना। और यहाँ पे आपका इन सेंटर कंप्लीट होता है, इससे बाहर इन सेंटर में कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, और चैनल को लाइक करना ना भूलें, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करें। और टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन नीचे, टेलीग्राम ग्रुप का
का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से जरूर जुड़िए, क्योंकि हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं, नई नई चीज़ें उसमें डालते रहते हैं, क्वेश्चंस डालते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।